क्या आपका पैसा भी उधार में फंस जाता है? क्या उधारी देने के बाद लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं? 1 मिनट में कैसे पता लगाएं कि सामने खड़ा व्यक्ति उधार देने योग्य है या नहीं, जिससे पैसा फंसने या डूबने से बचाया जा सके? अगर आप ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स बतलाने वाला हूँ जिससे आप 1 मिनट में पहचान सकते हैं कि सामने वाला उधार देने लायक है या नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाई और आप देख रहे हैं एम टेक चैनल, बिजनेस ग्रोथ और स्मार्ट सेलिंग का आपका भरोसेमंद साथी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। उधार मांगने वालों की पहचान कैसे करें? सबसे पहले गौर कीजिए ग्राहक की भाषा और बॉडी लैंग्वेज पर। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति आते ही अंकल, चाचा, भैया, दादाजी कहकर अपनापन दिखाने लगे तो सावधान, वो आपको खुश करके उधार लेने का मन बना चुका है। दूसरी बात, अगर कोई आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है फिर उधार मांगता है तो खतरे की घंटी बज चुकी है। तीसरा, अगर कोई कहे मैं कभी किसी का एक पैसा भी नहीं खाया, किसी से भी पूछ लेना, तो समझ जाइए कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। चौथा, अगर कोई आपके पास आकर दूसरे बाकी दुकानदारों की बुराई करता है तो समझ जाइए कि आपसे उधार लेने के बाद किसी और दुकानदार के पास आपके बारे में वैसे ही बुराई करेगा, इसलिए अलर्ट हो जाइए। किन हालातों में उधार बिल्कुल नहीं देना चाहिए? कुछ सिचुएशंस में उधार देना सीधे सीधे नुकसान का सौदा होता है। अगर ग्राहक पहली या दूसरी बार ही दुकान पर आया है और उधार मांग रहा है तो मना कर दीजिए। बिना पिछले 2 महीने की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखे बिना उधार देना मतलब अपने पैसों को डुबोना है। अगर कोई पहले का उधार चुकाने में हीला हवाली करता है और फिर ज्यादा उधार मांग रहा है तो 98% तक चांसेस है पैसा डूबने के। लालच में ना फंसे, विवेक से काम ले। कई बार दुकानदार धर्म संकट में पड़ जाता है कि उधार दें या नहीं। कई बार दुकानदार का लालच उसे उधार फंसाने पर मजबूर कर देता है। वो तारीफ सुनकर पिघल जाता है। दिल कहता है ये उधार देने लायक नहीं है, दिमाग कहता है 4 दिन की तो बात है, पैसा दे जाएगा, और इसी गलत फहमी की वजह से पैसा डूब जाता है। ऐसे अवस्थाओं में 30 सेकंड रुकें, सोचें, फिर फैसला लें। उधार से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप 30 सेकंड रुककर ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज, पिछली पेमेंट हिस्ट्री और उसकी इरादों को परख लें तो आप मानसिक तनाव से और अपने पैसों को डूबने से बचा सकते हैं। और हाँ, अगर उधार देना ही पड़े तो पहले छोटा उधार देकर परखिए, सीधे बड़ा रिस्क मत लीजिए। मैंने अपने व्यापार में नियम बना रखा है। नए कस्टमर मतलब 2 माह कैश ट्रांजेक्शन, रेगुलर लेनदेन में जो खरा उतरे उससे छोटी शुरुआत, ताकि अपना पूंजी ना डूबे बल्कि उस कस्टमर से किए गए कमाई का कुछ अंश डूबे। क्योंकि दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देता है कागज के पन्नों पर लिखे गए पैसों के वो आंकड़े जिसे आप खून पसीने बहाकर कमाए होते हैं। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का वो माध्यम जिसे लेकर लोग भूल जाते हैं। नीयत खराब हो जाता है और लोग लापरवाह हो जाते हैं। और जब आप वापस देने की बात करते हैं तो कल तक जो लोग अपने थे बेगाने हो जाते हैं और उनके दुश्मन की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए आज से सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से जो अपनेपन का मुखौटा लगाकर आपकी तिजोरी में सेंध लगाने के फिराक में रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। उधार से बचने के और भी स्मार्ट टिप्स सीखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखें। ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बतलाइए क्या आपको भी उधारी में नुकसान हुआ है? आप अपने व्यापार में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम।